Hey you, केम छो गाइस, माय नेम इज श्रुति पटेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि 1 मंथ हो गया, इनफैक्ट 1 मंथ से भी ऊपर हो गया और मैंने एक भी व्लॉग अपलोड नहीं किया और मैं यूएस भी आ गई। और मेरे को बहुत सारे डीएम्स भी आए थे कि आप यूएस भी चले गए पर आपने एक भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट मैं इधर आई और मेरा टाइम शेड्यूल बहुत बेकार हो गया था। मतलब सब कुछ मैनेज नहीं हो रहा था मेरे से। मतलब खाना भी बनाना था, ग्रॉसरी भी लाने की खुद से, फिर यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट वगैरह वगैरह बहुत कुछ स्टफ्स था। सो इस वजह से कुछ पॉसिबल नहीं हो रहा था। पर मैंने आज ऐसा डिसाइड किया कि नहीं, आज तो व्लॉग बनाना ही है। हियर आई एम विद अ न्यू व्लॉग। सो मेरा व्लॉग है एज आई चेंज्ड माई मेजर। आई चेंज्ड माई मेजर फ्रॉम बायोलॉजी जनरल टू द डेंटल हाइजीन। तो मैंने कैसे चेंज किया वो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यूएस आई। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि बायोलॉजी मेजर कैसा है वगैरह वगैरह। उधर से तो मुझे कंपलसरी बायोलॉजी मेजर ही लेना था, दैट्स व्हाई आई टुक दैट सब्जेक्ट। बट फिर बाद में मैंने सबको पूछा तो उन्होंने बोला कि इंडिया में कैसे हमारे नीट के प्रिपरेशन करवाते हैं। नीट एग्ज़ाम इज़ फॉर द डॉक्टरेट लाइन। सो just like that in the USA, biology major is for the doctor line. If you have done the bachelor's in biology, so you would get into the doctor line, means doctor मतलब कौन सा भी डॉक्टर, डेंटिस्ट, MBBS एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे फील्ड। सो वैसे मुझे कुछ ऐसा कोर्स तो नहीं करना था क्योंकि मुझे ज़्यादा इतनी फिर मैं पढ़ाई कैसे कर सकती हूँ। मतलब 4 years बैचलर आई नो कर सकते हैं बट मुझे इतनी भी नहीं करनी है। 4 years फिर मैंने बैचलर्स किया और फिर बाद में मतलब 4 years बैचलर्स करने का होता है और फिर बाद में डॉक्टरेट के लिए 4 years। सो टोटली 8 years विच इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। सो मैंने डेंटल हाइजीन ले लिया और मैं आपको क्राइटेरिया सब बताती हूँ कि मैंने मेरा मेजर कैसे चेंज किया। सो बेसिकली इट इज़ टोटली ईजी टू चेंज योर मेजर। अगर आप आपका मेजर स्विच करना चाहते हो तो वो ईजीली हो जा सकता है। फर्स्ट थिंग तो मैं जब यूएसए में आई मैंने यूनिवर्सिटीज़ के 2-3 चक्कर लगाए। मैं अपने इंटरनेशनल एकेडमिक एडवाइज़र को कॉल किया था। उनको पूछा कि मुझे मेजर चेंज करना है, ऐसा है वैसा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको केल्सी मेरा एजुकेशनल एडवाइज़र था, तो उनसे बात करनी पड़ेगी। तो मैं गई थी और वैसे मैं जब केल्सी से मिलने गई तो प्रोफेसर केल्सी लीव पर थे। उनको सब केल्सी बुलाते हैं बिकॉज ही डजेंट लाइक टू, ही इज़ वेरी चिल गाय, ही लव्स टू कॉल बाय हीज़ नेम ओनली। सो मैं केल्सी से मिलने गई, केल्सी नहीं था। दूसरे दिन गई, नहीं था। तीसरे दिन भी गई, नहीं था। मैं इतनी थक गई थी, मैं बोली कि क्या चल रहा है, क्योंकि मैं 2 बस पकड़ के आती थी इधर यूनिवर्सिटी में केल्सी को मिलने के लिए और फिर भी केल्सी नहीं मिल रहा था, वो लीव पर था या फिर हॉलीडेज़ पे था। फिर एक दिन अचानक मैं गई, मैं बोली चल एक बार जाके चेक करके आती हूँ। तो मैं गई और चेक किया तो फॉर्च्यूनेटली तब केल्सी था। तो मैं इतनी खुश हुई, मैं गई और फिर बाद में मैंने केल्सी से बात की कि मुझे ऐसा ऐसा मेजर चेंज करना है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो आपको रीज़न पूछते हैं। तो मैंने रीज़न बता दिया कि मेरा फील्ड मतलब मुझे बायोलॉजी मेजर में पहले इंटरेस्ट था पर अभी इंटरेस्ट थोड़ा सा नहीं है। मुझे डेंटल हाइजीन में ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। जब मैं यूएस से आई तब मुझे ज़्यादा पता चला कि डेंटल हाइजीन में ऐसा होता है वैसा होता है, तो मुझे I was inclined toward this field. So I just clear cut said him that I want to change my major. He said that it is not possible. मैं हैरान हो गई, मैं बोली अब मैं क्या करूँगी, मुझे 8 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या। तो फिर बाद में कुछ नहीं, उन्होंने मेरा एकेडमिक स्कोर चेक किया, जीपीए चेक किया, स्कॉलरशिप भी मिली थी। सो दैट्स वाई उन्होंने कुछ बोला नहीं ज़्यादातर। फिर बाद में उन्होंने बोला कि उनके ऊपर भी एक हेड होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं एक बार इनसे बात कर देता हूँ और अगर ये बोले कि ठीक है तुम चेंज कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। सो ही जस्ट क्विकली मेल्ड दी वन गर्ल who was his head. So they just said that yes, it is possible for her as the academic criteria is met. So उन्होंने बोला कि ठीक है पॉसिबल है। तो फिर फटाफट चेंज हो गया। फिर मैंने मेरा मेजर डेंटल हाइजीन पर चेंज कर दिया, दैट्स इट। इट वॉज सो ईजी। सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी के थोड़े चक्कर काटने पड़ते हैं
और मैंने ये सारी प्रोसेस है ना ओरिएंटेशन डे से पहले ही कर दी थी, सो दैट मेरा न्यू I-20 इशू हो गया था। फिर मैं एक ऑफ़िस में गई थी, उधर मैंने अपना जो पुराना वाला I-20 था वो न्यू I-20 से जगह पर रेनोवेट करा दिया, सब कुछ, सब टोटली सब कुछ हो गया सो क्विकली, इट वाज सो इजी। फिर बाद में कुछ नहीं, इजीली मेरा सब कुछ चेंज हो गया। फिर बाद में ओरिएंटेशन डे के वक्त सिर्फ बायोलॉजी मेजर ऐसा दिखा रहा था, पर तब भी चेंज फटाफट कर दिया था। जो मेरे क्लासेस रजिस्टर्ड कर रहे थे उनको मैंने बताया कि मेरा डेंटल हाइजीन है, तो उन्होंने फटाफट चेंज कर दिया। सो इट इज़ वेरी ईजी इफ़ यू वांट टू चेंज द मेजर, इट्स totally easy. You just have to talk to your academic advisor, international academic advisor, and that's it. You just have to say, they will give you advice about various other courses। और इधर बहुत सारे फैकल्टीज़ ऐसे होते हैं, जैसे CSS होता है जो आपके करियर के बारे में आपको बताता है, तो आप उनसे भी मिलकर अपना करियर डिस्कस कर सकते हो कि इस करियर में मुझे सक्सेस है क्या, इस करियर के जैसे और कितने सारे करियर है, वैसा तैसा सब कुछ, सब पॉसिबल है। और ट्रांसफ़र दी मेजर इज़ टोटली ईजी। सो दैट्स इट, ये थी मेरी जर्नी, दैट्स इट। वही था। मैं जस्ट पॉइंट्स चेक कर रही थी कि कुछ छूट तो नहीं गया आपको बताने के लिए, पर कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट्स एकदम परफेक्ट हो तो सब कुछ चेंज हो जा सकता है। फिर हाँ, उन्होंने और एक थिंग मुझे बताई थी कि डेंटल हाइजीन में बहुत कम सीट्स होते हैं, सो आपको सीट अवेलेबल हो तो ही आपको मिल सकता है। सो आई जस्ट सेड दैट कि मतलब मैं गई थी और फिर बाद में मैंने चेक किया कि सीट्स अवेलेबल है कि नहीं। सीट्स का भी कुछ इशू नहीं था, बट मोस्टली तो वो देखते हैं कि आपका एकेडमिक जो स्कोर है वो आप फुलफ़िल कर रहे हो कि नहीं। सो वो फुलफ़िल हो गया था, सो एवरीथिंग वाज डन एंड दैट्स व्हाई आई चेंज माय मेजर। और मुझे खुशी हुई कि मेरा मेजर डेंटल हाइजीन हुआ, बिकॉज़ बायोलॉजी जनरल से कुछ आउटपुट मिल नहीं रहा था, मतलब मिलने ही नहीं वाला था। दैट्स व्हाई आई चेंज माय मेजर टू द डेंटल हाइजीन। सो दैट्स इट, आई एम एट द एंड ऑफ द वीडियो। आई नो बहुत काफ़ी छोटी वीडियो बनाई है मैंने। नेक्स्ट टाइम मैं बहुत कुछ वीडियो बनाऊंगी, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी का टूर वगैरह, ग्रॉसरी एंड ऑल, जस्ट बट क्विकली बनाऊंगी। सीरियसली, आई विल मेक अनदर वीडियो सून। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वीज़ा इंटरव्यू एंड ऑल द थिंग्स। क्योंकि अब आप ये सब देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपका वीज़ा तो चल रहा होगा, नहीं तो फिर आपने अप्लाई कर दिया होगा, कुछ तो हो ही रहा होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ओके, बाय बाय एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।